जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की लहरों पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? क्या इसकी पावन गंगा का जल यूं नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर तुमको जगना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। बोलिए भारत माता की। बंधुओं, ये कुछ अतीत की चर्चा मैंने आपके बीच में की है। जब हम देश के इतिहास को देखते हैं तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जहां से कभी सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था वहां तक आर्य यानी हिंदू लोगों का एक चक्रवर्ती साम्राज्य होता था। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के अपने हिस्से होते थे। आज का अफगानिस्तान पुराने समय का गांधार प्रदेश। महाभारत में आप लोगों ने गांधारी का नाम सभी ने सुना है। आज भी अफगानिस्तान की राजधानी का नाम कांधार है और कांधार का ही प्राचीन नाम गांधार है। उसको गांधारी इसलिए कहते थे, वो गांधार प्रदेश की राजकन्या थी, यानी अफगानिस्तान में भी अपनी सत्ता थी। 1805 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू हुआ करते थे, लेकिन आज अफगानिस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचा है। इसलिए आज जागने की आवश्यकता है। आज मीडिया पर आप ईरान की स्थिति को देख रहे हैं। महाभारत में आप लोगों ने राजा शल्य का नाम सुना होगा। राजा शल्य इसी ईरान प्रदेश के राजा थे, ईरान देश के राजा थे और ईरान का ही प्राचीन नाम आर्यान है। ये आर्यान भी अपना था, ईरान भी अपना था, अफगानिस्तान भी अपना था, भूटान भी अपना था, बर्मा भी अपना था, सब कुछ अपना था। पूरा यूरोप अपना था, पूरा एशिया अपना था। लेकिन धीरे धीरे करके हम सब कुछ खोते चले गए, सब कुछ खोते चले गए। और आज हम गाते हैं सदियों राह दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं भले लोगों, अब इसको गाना बंद कर दो। अब तुम्हारी हस्ती बची क्या है? अरे कभी काबुल कंधार तक होती थी बस्ती तुम्हारी और आज आप कहते हो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे हाथ से ईरान चला गया, क्या हमारी हस्ती नहीं मिटी? हमारे हाथ से पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, बर्मा चला गया, सब कुछ चला गया, क्या हमारी हस्ती नहीं मिटी? और अभी कुछ दिन पहले की मैं बात कर दूं, 10 दिन पहले अखबार में दैनिक जागरण पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि भारत देश के अंदर 8 प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। ये आपके हिंदुस्तान की रिपोर्ट में आपके बीच में बोल रहा हूं। हम गा रहे हैं कि क्या हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती बची क्या है तुम्हारी, सोचो। यदि इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, तो हिंदू जीवन का क्या होगा? इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा, आप लोग नहीं जगे तो बंधुओं, इस रामकृष्ण की धरती पर क्या रामकृष्ण का नाम लेने वाला कोई बचेगा? हम लोगों ने भव्य राम मंदिर बनाया, लेकिन इस देश में एक ऐसा भी समूह रहता है जो खुलेआम इस बात को कहता है कि हम इस मंदिर को तोड़ेंगे। मंदिर बनाने वाले और मंदिर को तोड़ने वाले लोग इसी देश में रह रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, जो मंदिर को तोड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। सोचो, पुराने समय में तुम्हारे मंदिर टूटे या नहीं टूटे? अरे कितने भी मंदिर बना लो, यदि इन मंदिरों की रक्षा का प्रबंध नहीं किया, आपने मूल चीज पर नहीं यदि विचार किया, तो फिर तुम्हारे मंदिर तोड़े जाएंगे। मथुरा का मंदिर टूटा, अयोध्या का मंदिर टूटा, सोमनाथ का मंदिर टूटा, जम्मू कश्मीर में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए।
हम मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन हमको ये भी चिंतन करना पड़ेगा ये मंदिर हमारे कब तक सुरक्षित रहेंगे, ये शिवालय हमारे कब तक सुरक्षित रहेंगे। बंधुओं, मैं मेवात की बात कर रहा हूं। मेरे एक मित्र थे, वो मुझे बता रहे थे कि स्वामी जी, मैं अभी मेवात में गया और मेवात में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो मंदिर का जब निर्माण चल रहा था तो वहां पर एक लाला जी अपने सौजन्य से मंदिर में पत्थर लगवा रहे थे, बड़ा अच्छा पत्थर लगवा रहे थे। तो वहां पर कुछ मनचले नौजवान आए, एक वर्ग विशेष के नौजवान आए और उन्होंने कहा, लाला जी ये पत्थर लगवा रहे हो, जरा अच्छी क्वालिटी का पत्थर लगवाओ। लाला जी कहने लगे, भैया मंदिर मेरा, भगवान मेरा, पैसा मेरा, मैं पत्थर लगवाने वाला, कैसा भी पत्थर लगवाऊं, तुझे क्या मतलब? वो कहता, मतलब क्यों नहीं है, ये मंदिर कब तक तुम्हारा है? लाला जी, आने वाले समय में मंदिर का और पत्थर का उपयोग हम लोगों को ही करना है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये मंदिर मुश्किल से 10 साल तक तुम्हारे पास में रहना है, 10 साल के बाद मंदिर हमारे पास में आना है, हमको इसका उपयोग करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा पत्थर अच्छा लगवाओ। लाला जी सुन करके सन्न रह गए इस बात को। बंधु, ये अकेला केवल मेवात की हालात नहीं है, आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं यहाँ के हालात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे देश में यही हालात बनते चले जा रहे हैं। हिंदू आज सोया हुआ है, हिंदू को केवल और केवल अपने बच्चों के भविष्य के सपने दिखाई दे रहे हैं, उसको केवल अपनी कोठियां दिखाई दे रही हैं, हिंदू को केवल अपनी जमीन जायदाद दिखाई दे रही है। हिंदू को यह नहीं पता कि आने वाले 20 साल के भारत का परिदृश्य क्या होने वाला है। एक तरफ इस देश में गजबा हिंदी की तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ इस देश को जातिवाद का भयंकर जहर आग लगा करके और देश की ताकत को, हिंदुत्व की ताकत को धड़ों में बांट करके देश को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजना चल रही है। 20 साल के बाद का भारत आप अपने बच्चों के हाथ में कैसा सौंप करके जाना चाहते हो, जरा आज इस पर चिंतन करके जाना। हालात देश के बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। ये तो कुछ सरकारें ऐसी आ गई जो आपका थोड़ा सा वजूद बच गया है, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हुए हो। मैं इस बात को बड़े मंच से बोल रहा हूं। समस्या का समाधान नहीं हुआ है, समस्या दबी हुई है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाबा जी कब कुर्सी से हटेंगे और कब हम देखेंगे। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है बंधुओं? समस्या से आप सभी ग्रसित हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रसित हैं, और जिस संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो संगठन इस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है कि हिंदू किस प्रकार से बचाया जाए। मैं आर्य समाज का प्रचारक हूं, मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का प्रधान हूं, जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कभी स्थापित की थी, जो शुद्धि आंदोलन पूरे देश में चलाया गया था, लेकिन ये पापी गांधी बीच में रोड़ा अटका गया, इसलिए ये समस्या रह गई। नहीं तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आज इस देश में जिस समस्या से हम सभी ग्रसित हैं, इस पूरी समस्या का समाधान कर दिया था। याद रखना, जिन लोगों से आज हम परेशान हैं, जिनका एक ही मकसद है कि किसी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये लोग कोई अरब से आए हुए नहीं हैं, ये सब अपने ही तो हैं। बाहर से कौन आया बताओ भाई? अरब से आया हुआ इस देश में एक भी गोल टोपी वाला नहीं होगा, सारे के सारे अपने हैं, और इस बात को खुलेआम वो बोलते हैं। ओवैसी से पूछा कि तुम्हारे वंश का नाम बताओ, तुम्हारे पूर्वज कौन थे? कहता हिंदू थे। क्या नाम था? तुलसीराम। तुलसीराम के खानदान में ओवैसी पैदा हो गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनसे पूछा तुम कौन हो? कहते कश्मीरी ब्राह्मण। बोले पूर्वजों का नाम क्या था? बाल मुकुंद कौल। बाल मुकुंद कौल के परिवार में फारूक अब्दुल्ला पैदा हो गए। और बंधुओं, एक नाम ऐसा जिसको आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था मोहम्मद अली जिन्ना? जिसने भारत पाकिस्तान का गांधी के साथ में मिलकर के विभाजन कराया, भारत के टुकड़े कराए मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी ने। मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा कि तुम कौन हो? मोहम्मद अली जिन्ना तो खुद कहता है मेरे दादा जैना भाई ठक्कर, वो कभी हिंदुओं की गलतियों के चलते, अपनी मूर्खता के चलते कभी मुसलमान बन गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं वापस सनातन धर्म में मैं आना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरुओं का, इन्होंने जो हमारे भूले भटके भाई कभी किसी परिस्थिति बस विधर्मी बन गए, उनको दोबारा लाने का प्रयास नहीं किया। वो आना चाहते थे, उस दौर में आना चाहते थे, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने कह दिया कि भैया सनातन धर्म में आने के दरवाजे बंद हैं, तुम आ नहीं सकते।
हमने खुद अपने दुश्मन पैदा किए हैं। उसके दादा का नाम जैनाबाई ठक्कर, वो भी हिंदू। अरे सारे के सारे सबके पूर्वज हिंदू हैं। लेकिन हमारी ताकत को तोड़ने के लिए इस हिंदू समाज के अंदर जातिवाद का जहर घोला गया। याद रखना, आप समाधान चाहते हो, ये देश कैसे महान बनेगा, हिंदू एकता कैसे होगी, पहला सूत्र मैं आपके बीच में दे रहा हूं। हमारा पतन कहां से हुआ, जरा उस पॉइंट पर जाइए। हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप सनातन धर्म का कोई भी मूल ग्रंथ ले लो, आज ये भीम आर्मी वाले कितने भी चिल्लाते हैं, महर्षि मनु की मूर्तियों को तोड़ते हैं, और 25 दिसंबर को लगभग 3.5 लाख मनुस्मृतियां हम लोगों ने फूंकी। लेकिन ये मनुस्मृति फूंकने वाले किसी ने भी मनुस्मृति खोल करके नहीं पढ़ी है। एक डायरेक्टिव चल रहा है, हिंदुत्व को गाली देना है, महर्षि मनु को गाली देना है लोगों को। महर्षि मनु को पढ़ना किसी को नहीं है। पूरी मनुस्मृति में मैं दावे के साथ में कहता हूं, कोई भी एक भी जाति सूचक शब्द दिखा दो आप, पूरी मनुस्मृति में नहीं है। हां, एक मनुस्मृति नकली मनुस्मृति चल रही है। वो मनुस्मृति महर्षि मनु की लिखी हुई नहीं है। महर्षि मनु की मनुस्मृति के कुछ श्लोक उसमें डाले और कुछ लोगों ने अपने श्लोक बनाए। उसमें दलित शब्द, ऊंच नीच का शब्द, भेदभाव का शब्द, गंदी गंदी बातें उन पुस्तकों में लिख करके और महर्षि मनु के नाम से नई मनुस्मृति छाप दी गई और बदनाम महर्षि मनु कर दिए। लोग आज महर्षि मनु को फूंक रहे हैं। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। हम जब जब बटे तब तब कटे, और आज भी हम बट रहे हैं। और वो जो विदेशी शक्तियां, विधर्मी शक्तियां हमको बांटना ही तो चाहती हैं। आज हम जातिवाद के धड़ों में बटे पड़े हैं। याद रखना, सनातन धर्म में कहीं भी जातिवाद नहीं था। आज से आप 800 साल पीछे लौट जाइए, किसी भी महापुरुष के नाम के पीछे आपको जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम, कितना समय हो गया, 10 लाख वर्ष हो गए प्रभु श्री राम को। अच्छा, राम जी के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है क्या, बताओ? कुछ सिंह लगा है, कोई ठाकुर लिखा है, कोई राजपूत लिखा है, कहीं तोमर लिखा है, कुछ है क्या? योगेश्वर श्री कृष्ण, कृष्ण के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? आप कितने भी चिल्लाते रहो, यादव कहते हैं, कृष्ण यादव थे। भाई, कृष्ण के नाम के पीछे यादव तो नहीं लिखा हुआ। भगवान परशुराम जी के नाम के पीछे कोई शर्मा वर्मा लिखा हुआ है क्या? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अरे किसी के नाम के पीछे कोई जातिवाद का ठप्पा लगा है क्या? नहीं है। इसका मतलब जातिवाद हमारे यहां था ही नहीं। जातिवाद हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी नहीं रहा। ये तो हमको खत्म करने के लिए, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सवर्ण है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये हमारे कुएं से पानी भर करके नहीं पी सकता, ये हमारे साथ चारपाई पर नहीं बैठ सकता। ये भेदभाव की बातें सनातन धर्म में डाली गई आपको खत्म करने के लिए, हिंदू एकता को तोड़ने के लिए। हम लोगों ने कभी नहीं विचार किया, बस लोगों ने गलत बातें लिख दी, हमने उन लोगों को, उन बातों को स्वीकार कर लिया। बंधु, चिंतन कीजिए जरा एक बार। आज से 1450 साल पहले एक मत पैदा हुआ जिसका नाम है इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो कुछ गलत बातें थी, हालांकि आज भी उनके कुरान में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो आयतें ठीक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कुरान के चैप्टर बदल दिए। उनको लगा कि ये गलत बात है, इस पर लेकर के समाज में विवाद होता है, उन्होंने उन बातों को हटा दिया। बाइबल को आप देखेंगे तो बाइबल में से बहुत बातों को हटा दिया। सारे मतपंथों के लोगों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों की शुद्धि की है, लेकिन हम सनातनी लोग ऐसे हैं, हम कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म महान, हमारा सनातन धर्म महान, लेकिन उस महान सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सनातन धर्म के ग्रंथों में जो गलत बातें डाली गई हैं, उन गलत बातों को दूर करने का साहस हमारे अंदर नहीं है। तो महर्षि मनु को तो लोग गालियां देंगे। हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे पुराणों में कितनी गलत गलत बातें लिखी हुई हैं। हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे रामायण में गलत बात है। हमने कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया कि हमारे महाभारत में एकलव्य की कहानी झूठी है, रामायण के अंदर शंभु ऋषि की कहानी झूठी है। कभी हमने प्रयास नहीं किया। विधर्मी लोग हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट करते चले गए और हम उन मिलावट के अंशों को भी ठीक मानते चले गए। आज हमारा जो युवा वर्ग है, जो तार्किक वर्ग है, वो हमारे सनातन धर्म को लेकर के हमसे प्रश्न करता है। हम लोगों के पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। याद रखना, सनातन धर्म बड़ा महान धर्म है।
प्रथमा संस्कृत विश्ववारा। दुनिया के अंदर धर्म तो केवल सनातन है, बाकी तो सारे मत पंथ हैं, लेकिन इस सनातन धर्म के अंदर लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर गलत बातें डाल दी हैं। आज आवश्यक है कि हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। दुर्भाग्य की बात है कि आज तो हर जाति के अपने अलग अलग भगवान भी बनते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? जातिवाद का दंगा होता है देश में, जातिवाद में के नाम से आग लगाई जाती है इस देश में। हम लड़ रहे हैं कि अभी हमारी बारी नहीं है, अब तो जाटों से लड़ाई हो रही है, अब तो बनियों से लड़ाई हो रही है, अब तो पंडितों से लड़ाई हो रही है। अरे भाई, ये जाट पंडित बनिया बामन ये कब तक है? सोचो। और अगर आप इसी प्रकार से धड़ों में बटे रहो तो कभी भी सुरक्षित नहीं हो पाओगे, विधर्मी से कभी लड़ नहीं पाओगे। अगर तुम जाट हो तो केवल मुट्ठी भर हो, अगर तुम राजपूत हो तो केवल मुट्ठी भर हो, अगर तुम बनिया हो तो केवल बिंदु हो, और यदि तुम हिंदू हो तो तुम सिंधु हो। तुम्हारी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता है। बंधुओं, इस जातिवाद के कोड को जल्दी से खत्म कीजिए। जातिवाद भयंकर अभिशाप है सनातन धर्म के अंदर। हम सभी हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने यही संदेश हमको दिया कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, हम सभी महान हैं, हमें जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। अभी 23 दिसंबर को हम लोगों ने एक महामना का बलिदान दिवस मनाया, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जो हमारे आदर्श हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। स्वामी दयानंद की परंपरा के बाद सबसे बड़ा काम करने वाले महापुरुष थे स्वामी श्रद्धानंद। जब हमारे सनातनी भाई अपने सनातन धर्म को छोड़ करके जा रहे थे, क्योंकि उनको सवर्ण लोग अपने चारपाई पर नहीं बैठने देते थे, मंदिर में नहीं जाने देते थे, कुएं का पानी नहीं पीने दिया करते थे। ये जातिवाद का जहर ऐसा घोला समाज में कि आज जो करोड़ों की संख्या में आज विधर्मी लोग इस देश में घूम रहे हैं ना, आपके जलालाबाद में, ये अरब से आए हुए नहीं है, सब आपके भाई हैं। चिंतन करो क्या कारण थे? छुआछूत भेदभाव। याद रखना, सबसे पहले अगर आप एक होना चाहते हो, इस देश की खोई हुई ताकत को दोबारा से अर्जित करना चाहते हो, तो सबसे पहले बंधु एक होना पड़ेगा। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानता। दूसरे लोग एक हैं, हम बटे हुए हैं। तो जब तक बटे रहोगे तब तक हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता, और जब तक बटे रहोगे तब तक तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे शिवालय, तुम्हारे पूजा स्थल, तुम्हारी संतति और तुम्हारी संस्कृति कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम जातिवाद के दलदल से बाहर निकलें। सनातन धर्म जितने भी हैं आपस में विवाह होने चाहिए। गोत्र बताने की परंपरा है, जातिवाद का सिस्टम तो हमारे यहां था ही नहीं। मैं कई देशों में गया, वहां कोई जातिवाद नहीं है। लड़का लड़की पता लगता, भैया इसका लड़का अच्छा, बातचीत होती, शादी हो जाती है। हमारे यहां तो भैया अगर जाट की लड़की से राजपूत की शादी हो गई तो महाभारत हो जाता है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? तो ये याद रखिएगा, ये सिस्टम बहुत गलत चला है। जातिवाद का सिस्टम बंदो ये आपको खत्म करने के लिए है। ये वामपंथी लोगों की चाल है, ये विधर्मियों की चाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जातिवाद में कभी मत बटना। दुर्भाग्य जिस देश का ये है, राजनीति देश में आग लगाने का काम करती है। इस देश में कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, दो लोगों की लड़ाई हो जाए और वो दूसरे लोग अलग अलग जाति के हैं, तो लड़ाई जाति को लेकर के नहीं हुई, लड़ाई तो आपस में किसी भी बात को लेकर के हो गई। लेकिन यहां पर फिर जातिवाद का हमला उसको पहनाया जाता है। अभी कपसाड़ के अंदर आप लोगों ने देखा, मेरठ में एक दुर्घटना घटित हुई। जिस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम किया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने गलत काम किया, किसी लड़की के साथ को उसको उठा के ले गया, बाद में कितना बड़ा बवाल हुआ। वहां दबंग और दलितों का नाम दे दिया गया उस बात को, और आपस में हमको काटने का प्रयास किया गया। तो हमको किसी भी कीमत पर नहीं बटना है। अगर आप सनातन को बचाना चाहते हो, अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, अगर आप ये चाहते हो कि आने वाले समय में आपकी बहन बेटी का हाथ पकड़ के कोई आपके आंखों के सामने आपके घर से निकाल करके ना ले जाए, तो बंधुओं 3 सूत्रों पर आप काम करना पड़ेगा आपको। पहला काम, गले लगाइए। अब तक हमको हम लोगों ने जिनको दुत्कारा है, अपने से दूर किया है, जो अपनी अपमान के चलते हमसे दूर होते चले गए, अब यह संकल्प होना चाहिए कि हमारे दुर्व्यवहार के चलते कोई भी भाई हमारे धर्म को छोड़ करके ना जाए। और जो चले गए हैं उनके लिए घर वापसी का प्रयास कीजिए। घर वापसी ही यानी शुद्धि ही समस्या का एक समाधान है।
लोग आने के लिए तैयार बैठे। कल मैं एक सम्मेलन में था, उसमें बहुत सारे एक्स मुस्लिम आए हुए थे, बहुत सारे। तो लोगों को आज भी आवश्यकता है। दुनिया में केवल आपका धर्म है जो मानवता की बात करता है। दुनिया में केवल आपका धर्म है जो समष्टि को लेकर के चलता है। दुनिया में केवल सनातन धर्म के मंदिर हैं जहां से उद्घोष होता है विश्व का कल्याण हो। अरे हमारी ये पावन संस्कृति है, हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। बताओ, किसी मंदिर से, किसी दूसरे देवालयों से, किसी दूसरे पंथों के पूजा स्थलों से कभी आप लोगों ने आवाज सुनी है विश्व का कल्याण हो? नहीं। ये हम में ताकत है, हम में ताकत है। ये सनातन धर्म इसलिए महान है कि हम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। दूसरे लोग वो हैं कि उनके मत का व्यक्ति कोई भी गलत से गलत, गंदे से गंदा काम कर दे तो वो कभी उनमें ये हिम्मत नहीं है कि ये इस व्यक्ति ने गलत काम किया है। वो अपने गलत व्यक्ति के गलत काम को भी सही ठहराने का प्रयास करते हैं। और वो हम लोग हैं। अरे रावण हमारी परंपरा में पैदा हुआ, लेकिन जब रावण ने धर्म को छोड़ दिया तो रावण को फूंकने की हिम्मत भी हम लोग रखते हैं। ये सनातन धर्म की विशेषता है। और दूसरे धर्म के लोग, आपने देखा बरेली के अंदर मासूम बच्चों के रेप किए गए, रेप, मासूम बच्चों के रेप। किसने भर्त्सना की उस कांड की? कोई बोला? कोई नहीं बोलता। उनके यहां कुछ नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवेत्येक नीरम। पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हे नाथ, सब सुखियों, कोई ना हो दुखारी। ये प्रार्थना हम करते हैं। हमारे पूजा घर और शिवालयों से होती है। दुनिया में दूसरे धर्म के पूजा स्थलों से प्रार्थना नहीं सुनाई देगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो मानवता सुरक्षित होगी। हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो इस देश में 5 साल से लेकर के और 50 साल तक की मेरी बहन और मां की इज्जत सुरक्षित रहेगी। हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो हिंदू राष्ट्र के अंदर एक चींटी से लेकर के और हाथी तक हम सबके सुखों की कामना करते हैं। ये मेरी संस्कृति है। लेकिन बंधु, आज दूसरी संस्कृतियां बढ़ रही हैं। हिंदू संस्कृति को टारगेट करके घटाने का काम किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि घर वापसी की दोबारा से शुद्धि के लिए प्रयास कीजिए। किन्हीं कारणों बस जो अपने भाई धर्म को छोड़ करके चले गए हैं, पूरा प्रयास करो कि उनको वापस लाया जाए। और दूसरी बात, पहली बात मैंने कही, गले लगाइए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अगड़ा पछड़ा नहीं है, कोई दलित सवर्ण नहीं है। हम सभी एक मां भारती की संतान हैं। 4 वर्ण हैं हमारे यहां। तो हमारा एक हाथ को काट दिया जाए तो शरीर की शोभा नहीं है, शरीर नहीं चलेगा। तो जातिवाद में हम बट बट करके अपने से एक एक अंग को दूर करते चले जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा और हम कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो पहला काम, हमको बंटना नहीं है, सबको गले लगाना है, सबको गले लगाना है। जो गरीब है, बहुत से लोग, अभी मैं आदिवासी क्षेत्रों में गया तो वहां पर वो मिशनरियों के लोग कुछ थोड़ा थोड़ा प्रलोभन देकर के उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। हम क्यों नहीं करते इस काम को भाई? हमारे धर्म के जो गरीब लोग हैं, अरे उनको मदद कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। कोई अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा है, किसी घर में चूल्हा नहीं सुलग पा रहा है, तो कभी जाकर के उसका दुख दर्द बांटिए जैसे दूसरे लोग बांट रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूं, रिश्ते बचाइए। पहला सूत्र है गले लगाइए। गले लगाने का मतलब समझ गए? सब हिंदू हिंदू भाई हैं, किसी से नफरत मत करो। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस नफरत को दूर करने में कामयाब हो गए, दुनिया में तुमको कोई हरा नहीं पाएगा। समस्या तो हमारे सामने यही है। हम केवल कहते कहते हैं, लेकिन आपका बेटा अगर किसी दलित व्यक्ति के पास में चला जाए या उसके साथ में बैठ करके खाना खा ले तो आपको कैसा लगता है? जिस दिन ये भेदभाव आप मिटा दोगे बंधुओं, उस दिन आप हिंदू राष्ट्र कहने के अधिकारी हो सकते हो। केवल जय श्री राम के नारे लगने से देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा राम के आदर्शों पर चलने से। अरे राम ने तो भिलनी के बेर खाए थे, राम ने तो निषाद राज गुह के साथ में बैठ करके भोजन किया था। हम भी उसी परंपरा को अपनाएं, तब हम राम के सच्चे उपासक बनेंगे। और दूसरी बात मैं कहता हूं, रिश्ते बचाओ। आज हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या चल रही है। हम पुराने सफेद बाल वाले लोगों से बात करते, कहते हैं तुम्हारे पिताजी कितने भाई थे? कहते जी 8 भाई थे, 10 भाई थे, 6 भाई थे। और आप कितने भाई हैं? कहते हम भी 6 भाई हैं, 5 भाई हैं। और आप पर बच्चे कितने? बोले मेरे पास 4 बालक हैं। अब तुम्हारे बच्चे पर बच्चे कितने? कहते हैं मेरे बच्चे पर तो केवल 2 ही बच्चे हैं। बंधुओं, ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है आपके साथ में। आपने कभी इस पर चिंतन नहीं किया? कितनी बड़ी प्लानिंग है आपको खत्म करने की, आपने कभी सोचा?
आप तो एडवांस इस चक्कर में हो कि मेरे 4 बच्चों की मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अरे बांटने की बात छोड़ो, प्रॉपर्टी तुमसे छिन जाएगी। आने वाले 10 साल में देखो, मैं दावे के साथ में कहता हूं, आने वाले 20 साल में बंधुओं, ये शामली भी होगी और ये जलालाबाद भी होगा, ये स्थान भी होगा। लेकिन ये चिंतन करना कि यहां पर कौन बैठे हुए होंगे, आप नहीं होंगे। अगर इसी प्रकार से सोते रहे ना तो आपका वजूद मिट जाएगा। कहां जा रहे हैं हम लोग? हम अपने परिवारों की रक्षा नहीं कर पा रहे। परिवार जो एक सुरक्षा कवच होता था हमारे लिए, हमारा परिवार टूट गया। परिवार जैसी इकाई खत्म हो गई। इतने एडवांस बनते चले जा रहे हैं, हमको बहकाया जा रहा है। हमारे पूर्वज 10 भाई थे, 8 भाई थे, 6 भाई थे, आज हम 1 पर आ गए हैं। और दूसरे लोग, हम 5, हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। पूरा प्रयास चल रहा है। किसी के 8, 7, 10 से कम बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, आप लोग इस भ्रम में हो कि मोदी जी आपको बचा लेंगे, योगी जी आपको बचा लेंगे। कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है बंधुओं, याद रखना। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं योगी जी का विरोधी नहीं हूं। मैं तो इस बात को फक्र के साथ में कहता हूं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री ना आज तक कभी हुआ, ना आगे कभी हो सकता है। लेकिन फिर भी देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र नहीं है। लोकतंत्र में आपका पद नहीं देखा जाता, आपकी जाति नहीं देखी जाएगी, आपका धन नहीं देखा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी। लोकतंत्र में केवल वोट गिनी जाती है, वोट। यहां पर एक अनपढ़ व्यक्ति की वोट की वही कीमत है, वही डिलीट वाले व्यक्ति की वोट की कीमत है। जिसके जितने ज्यादा वोट होंगे उसको सत्ता प्राप्त होगी। आप मुझे बताओ, योगी जी का वोट बैंक रोज घट रहा है या बढ़ रहा है? अरे बोलो, घट रहा है या बढ़ रहा है? योगी जी का वोट बैंक रोज घटता चला जा रहा है। तो योगी जी को कहां से प्रधानमंत्री बना दोगे आप? और दूसरे लोगों का वोट बैंक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ आपके भाइयों को बरगला करके आपसे छीना जा रहा है, और कुछ वो खुद पैदा बहुत कर रहे हैं। उनका वोट बैंक बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, आपका वोट बैंक गिरता चला जा रहा है। आने वाले समय में ना तो मोदी आपकी रक्षा करने वाले, ना योगी आपकी रक्षा करने वाले। बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? आज से भ्रम को निकाल देना। अब तक आप लोगों को ये गुट्टी में पिलाया गया कि जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा शेर। अरे बंधुओं, जंगल का राजा शेर होता था जब होता था। आज लोकतंत्र है। जंगल में जिनकी ज्यादा संख्या होगी वो राजा बनता है। डिस्कवरी पर कभी कभी ऐसे वीडियो आते हैं कि 50 कुत्ते मिलकर के एक शेर को फाड़ देते हैं। होता नहीं होता ऐसा? अच्छा, एक बात बताओ, आप कहते जंगल का राजा शेर, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और आपका एक ही बच्चा है। आपने शेर तो उसको बनाया नहीं, वो तो केंचुआ बना हुआ है। एक बच्चा है, और जब आपके दरवाजे पर 50 जिहादियों की भीड़ आएगी तो आपका शेर क्या करेगा? कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने रिश्ते बचाओ। आज हम सनातनी लोग अपने रिश्तों को नहीं बचा पा रहे, राष्ट्र को क्या बचाएंगे? आज हमारे यहां से ताऊ का रिश्ता खत्म, चाचा का रिश्ता खत्म, मौसा का रिश्ता खत्म, फूफा का रिश्ता खत्म, मामा का रिश्ता खत्म, क्योंकि संतान एक हो गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कितना बड़ा नैरेटिव चला, कितना बड़ा षड्यंत्र चला आपको खत्म करने का। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले बताओ, किसी मां के बच्चे का ऑपरेशन से पैदा होते थे, नेचुरल पैदा हुआ करते थे? बोलो बोलो, नेचुरल। पहले, आज से 30 साल पहले मैं कहता हूं 1% भी नहीं होगा, 1% कभी कभी किसी केस में ऑपरेशन से बच्चा होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है हिंदू समाज में? आज महाराज 95% बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे वर्ग में नहीं हो रहे, आपके यहां हो रहे हैं। यह भी सोचने की बात है। आप कहते हैं खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया। अरे रहन सहन तो उनका भी बदल गया जो ऊपर से नीचे तक ढकी हुई हैं। उनके क्यों बच्चे नेचुरल हो रहे हैं, आपके यहां क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जानते हैं ये खत्म करने की योजना थी। वो जानते थे कि ऑपरेशन से बच्चा होगा तो 1 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ऑपरेशन होता, डॉक्टर से पहले से कहता भैया अब की बार तो कर लेना, आगे की रिस्क मत लेना। आपको खत्म करना था। आपको हर दृष्टि से षड्यंत्र चल रहा है आपके साथ में। आपको बहकाया गया, छोटा परिवार सुखी परिवार। हमने पूछा कितना छोटा, कहते हैं 2 या 3 बच्चे घर में लगे, अच्छे 2-3 बच्चे तक होना चाहिए परिवार। हम 3 बच्चों तक आ गए। आपने ही माना इन चीजों को, उन्होंने नहीं माना। फिर नारा बदला, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। फिर हम 1 पर आ गए। अब फिर नारा बदल दिया है, बच्चा ना बच्ची और नींद आई अच्छी। आप गूगल पर देखिएगा, ऐसे बहुत सारे संगठन सक्रिय हो रहे हैं जिनका काम है चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड इंडिया। लोग आपके बच्चों को क्या कह रहे हैं? और इस षड्यंत्र में केवल सामान्य हिंदू नहीं है,
बड़े बड़े धर्मगुरु भी फंसे पड़े हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु। एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, उनसे एक लड़की ने पूछ लिया कि गुरुजी मैंने शादी तो कर ली लेकिन मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। तो गुरुजी कहते हैं वाह बहुत अच्छा, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि तुमने धरती पर आने वाले एक बोझ को कम कर दिया। ये आपके धर्मगुरु कह रहे हैं। सोचो ये धर्मगुरु कहां जा रहे हैं, किसके बताए संकेत पर ये लोग चल रहे हैं। तो हम पर चारों तरफ से मार हो रही है, हमको ये नहीं पता कि हमको करना क्या है, हमको किस दिशा में जाना है। तो मेरा पहला आप लोगों से निवेदन है, चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड इंडिया। आज पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में लोग कह रहे हैं बच्चा पैदा करने से क्या होगा भाई, आप 8-10 साल तक उसके टट्टी पेशाब साफ करो, उसके बाद में उसको पढ़ाओ, पढ़ा करके उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दो, है ना। 25 साल के बाद आएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, शादी लेकर के बीवी उसको चली जाएगी और बुढ़ापे में भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। फिर बच्चा पैदा करने से फायदा क्या है, बच्चा पालने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कुत्ता पालो, मोर पालो, गधा पालो, वो सब कुछ ठीक है, पर बच्चा पैदा मत करना। ये गलत विचार आपके बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। आज हमारी आबादी बहुत तेजी से घट रही है, बहुत तेजी से घट रही है। अच्छा बताओ ये देश किसका, ये जलालाबाद किसका, बोलो किसका। अरे कहने में क्यों डर रहे हो, इतना तो बोल दो। आपका है ना, आपका यह पक्का है। आपका कब तक है ये जलालाबाद, आपका जब तक है जब तक आपकी जमीन है यहां, ठीक है, जब तक आपका जलालाबाद। अब आप एक बताओ, आपके पास एक ही बालक है, आपकी जमीन है खूब आसपास, आपके पास एक ही बालक है। अब आपको तो जमीन खरीदनी है और वो भी बालक आपका कनाडा चला गया, वो भी बालक बेंगलुरु चला गया, आप अकेले दोनों रह रहे हैं। आपको जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जमीन कौन खरीदेगा, जिसके 8 बालक हैं वो जमीन खरीदेगा ना, क्योंकि जमीन की नीड उसको है, आपको नहीं है। आपका बच्चा कहता है कि पिताजी जमीन बेच दो, मैं नहीं आने वाला जलालाबाद में, तो फिर क्या करोगे, आपकी जमीन कौन खरीदेगा। धीरे धीरे आपकी जमीन खत्म। अब बोलो जलालाबाद किसका, जिसकी जमीन जलालाबाद में होगी जलालाबाद उसका। सीधा सा सिद्धांत काम करता है। तो आने वाले 10 साल में क्या करोगे भाई बताओ। तो सोचने की बात है, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है सम्मेलन। यहां से एक निर्णय लेकर के आप जाइएगा और आपको उन सूत्रों पर काम करना पड़ेगा, तब आपका सनातन धर्म बचेगा, बाकी बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मैं आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा था कि कम से कम इस धर्म को बचाना चाहते हो, रिश्तों को बचाना चाहते हो। अरे वेद भगवान कहते हैं कि 10 औलाद पैदा करो, 10 संतान पैदा करो, ये वेद का मंत्र है। अच्छा 10 की बात कही भाई, 10 ना कर सकते हो 9 करो, 8 करो, 7 करो, 7 ना कर सको 6 करो, 6 ना कर सको 5 करो, और 5 ना कर सको तो 4 करो, और 4 भी ना कर सको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपकी 4 संतान है तो आपके सारे रिश्ते बच रहे हैं। अगर 4 संतान है तो बुआ भी है, मौसी भी है, ताऊ भी है, चाचा भी है, ममेरा भाई भी होगा, फुफेरा भाई भी होगा, मौसा भी होगा, सारे रिश्ते आपके बच जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, अब आने वाले समय में तुम सन्यासी कहां से लाओगे, आने वाले समय में तुम प्रचारक कहां से लाओगे, क्योंकि तुम्हारा तो एक ही बालक है और उस बालक को तुम इंजीनियर बनाना चाहते हो, आईएएस बनाना चाहते हो, आईपीएस बनाना चाहते हो, जज बनाना चाहते हो। कभी उस बच्चे को तुम संघ की शाखा में भेजना चाहते हो, कभी उस बच्चे को तुम गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भी भेजना चाहते हो। जब आपकी औलादें गुरुकुल में नहीं जाएंगी तो आपकी संस्कृत विद्या का क्या होगा, और जब संस्कृत विद्या आपकी खत्म होगी तो आपकी संस्कृति खत्म हो गई, और संस्कृति खत्म हो गई तो आप भी खत्म हो जाओगे। अरे वो जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं होता। 15 अगस्त 1947 से पहले जो टुकड़ा हमारे पास था, आज वो टुकड़ा तो वहीं पर है, वह दूसरे लोग रह रहे हैं। बदला क्या, जमीन तो नहीं बदली भाई, बदली वहां की संस्कृति। और जब संस्कृति बदलती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमको अपनी संस्कृति को बचाना है तो पहले अपने परिवार को बचाना होगा। इसलिए संकल्प लेकर के जाओ। बोलो करोगे इस काम को, है इतनी ताकत। मैं तो लोगों से कहता हूं जब शादी करो ना, अपने लड़के की शादी करो तो दहेज मत मांगना अपनी बहू से। एक बात कहना, बेटी मुझे 1 रुपया का दहेज नहीं चाहिए, मैं तो केवल तेरे से एक निवेदन करना चाहता हूं, तू मेरे घर की लक्ष्मी बनकर के आ रही है, तू मेरे घर की बहू बनकर के आ रही है। मैं तो तेरे से केवल 4 संतान चाहता हूं कि कम से कम 4 संतानों को मेरे परिवार में जन्म देना। इतना तुम कर सके तो फिर तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, नहीं तो हालात बहुत अच्छे नहीं है देश के। मैं आपको केवल आसमानी ख्वाब नहीं दिखाना चाहता कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, वहां की स्थितियों को देख रहा हूं कि स्थितियां किस प्रकार से बद से बदतर होती चली जा रही। और तीसरी बात मैं आपसे और कहूंगा, व्यापार भी बचाओ। व्यापार, अगर 1 रुपए की चीज लेनी है तो प्रयास करो कि अपने भाई से ही लेंगे।
दूसरे लोगों के पास में जाओगे तो पता नहीं कोई आपको मूत पिला दे, कोई थूक चटा दे, कुछ भी कर सकता है आदमी। और फिर लोग हमारे पैसे से प्रॉफिट लेकर के हमको काटने की योजना बना रहे हैं। कितना बड़ा भयंकर षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। आज जो समस्याएं है ना, ये समस्या म्यांमार के अंदर थी। म्यांमार के अंदर एक संत हुए विराथू। म्यांमार के अंदर बौद्ध लोग रहते थे और बंधुओं, बौद्ध लोगों को इन लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया। उनकी लड़कियों को उठाना, उनके साथ दंगा फसाद करना, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जाना, यही जो आज भारत में चल रहा है, यही घटनाक्रम वहां चलने लग गया। विराथू ने बौद्धों के सोए हुए खून को जगाने का काम किया। विराथू ने कहा, धिक्कार है तुम्हारी अहिंसा को। जब तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी का रेप हो रहा है और तुम अहिंसा की बात कर रहे हो, यह कौन सी अहिंसा है? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सटी शाट्यम समाचरित, टिट फॉर टैट कहावत है, जैसे को तैसा। और मैं कहता हूं कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। सीख जाओ पत्थर बनना, जैसे के साथ में वैसा व्यवहार करो। पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगे। जो समर्पण उन लोगों के अंदर है, वो समर्पण आपके जीवन में भी आना चाहिए। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। विराथू ने कहा कि अगर हम पर हमला करेंगे तो हम जबरदस्त जवाब देंगे और इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, एक भी पैसे की चीज नहीं खरीदेंगे। अच्छा, जब इनसे कोई ना फल ले रहा है, ना कोई कपड़े धुलवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये 10-10 बालक पालेंगे कहां से? सब नीचे आ गए, परेशान होने लगे, उत्पात मचाना शुरू किया। बौद्धों ने डंडे उठाए, हाथ में ठुकाई शुरू की बौद्धों ने जबरदस्त। सारे के सारे म्यांमार छोड़ के भागने लगे। ये जितने करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या आपके देश में घुसे पड़े हैं ना, ये गद्दार, ये म्यांमार के आए हुए हैं। लेकिन हमारी सरकारों ने बसा लिया सबको। ममता बानो बैठी है वहां पर, और पहले मौनी बाबा बैठे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सबको। हम तो अति सहिष्णु हैं। संसद में भले ही कोई व्यक्ति बोलता है कि हिंदू सहिष्णु नहीं है, हमसे बड़ा सहिष्णु कौन होगा? और हमारी सहिष्णुता के चलते देश का नाश हो रहा है आज। इसलिए मेरा निवेदन है कि व्यापार भी बचाना है। एक पैसा भी किसी दूसरे धर्म के वाले के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ भी काम करो, हालांकि आपका सारा व्यापार दूसरे लोगों ने कब्जा लिया है। आज छोटा व्यापार सारा उनके हाथ में है। प्रयास करो। आज आप बाल भी कटवाने के लिए जाते हैं तो आपको शायद आपका भाई नहीं मिले, कैसे देश बचेगा भाई? प्रयास करो कि अपने धर्म के लोगों की दुकानें खुलवाओ। लिख दो स्पष्ट, ये सनातनी की दुकान है, और संकल्प ले लो कि हम सनातनी के पास जाएंगे, दूसरे मजहब के व्यक्ति के पास में नहीं जाएंगे। ये निर्णय आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर धर्म बचेगा, देश बचेगा। केवल जय श्री राम के नारों से बंधुओं देश बचने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों के बीच में जो निवेदन कर रहा हूं, हालात देश के बहुत खराब है, आग इस देश में लग रही है भयंकर। अभी आप लोगों ने बांग्लादेश का घटनाक्रम देखा है। ये मैं सोचना कि वो तो बांग्लादेश में हो रहा है, ये बांग्लादेश की आग आपके यहां तक आने में समय नहीं लगेगा। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सबका नंबर आएगा। इसलिए आज एक हो जाओ। छुआछूत, भेदभाव, ये अगड़ा पिछड़ा, ये दलित सवर्ण, इस रोग को हटाओ। हम सभी सनातनी हैं, मां भारती के सपूत हैं। और जो भी अपने जयचंद गद्दार, उन लोगों का जो साथ दे रहे हैं, पहचान करो, धर्म से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। ये राजनीति बहुत छोटी होती है, लेकिन हम धर्म को राजनीति के बलिवेदी पर अर्पित कर देते हैं। हम देखते हैं जब चुनाव का समय आता है तो कौन मेरी जाति का है, मैं तो अपनी जाति के व्यक्ति को वोट दूंगा। अरे जाति, ये पंथ, ये मजहब कब तक है? जब तक आपका धर्म, आपका देश बचा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन, कभी जातिवाद में नहीं बटना। आग लग रही है। अंतिम में चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं, चारों तरफ से आग लगाई जा रही है। देखो, इस देश में कोई दो लोगों की लड़ाई हो गई ना, दो लोगों की लड़ाई हो गई, तो ये गंदे राजनेता लोग उसको जातिवाद के रंग में रंगते हैं। भैया जाट और दलित की लड़ाई हो गई, पंडित और दलित की लड़ाई हो गई। लड़ाई में पंडित दलित कहां से आ गया भाई? अरे वो तो किसी बात पर वैसे ही लड़ाई हो गई है, अब तुमने उसको जातिवाद का फिर आपस में लड़ा करके एक वर्ग में संघर्ष पैदा कर दिया। तो ये भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। इस देश को तोड़ने का, कब्जाने का, गैर और गद्दारों का षड्यंत्र बहुत भयंकर है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपको अपनी भूमिका बहुत ईमानदारी के साथ में निभानी है।
ये देश मेरा है, मैं रामकृष्ण का वंशज हूं। आज रामकृष्ण की धरती को दूसरे लोग कब्जाना चाहते हैं। मैं एक इंच भूमि भी रामकृष्ण की मिट्टी की उन लोगों के हाथ में नहीं जाने दूंगा जो रामकृष्ण की संस्कृति से प्रेम नहीं करते। ये संकल्प मेरा होना चाहिए। तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। कहते हैं कि एक तालाब के किनारे बिल्डिंग खड़ी हुई थी। उस बिल्डिंग की गृह स्वामिनी प्रतिदिन उसकी छत पर दाना चुगने के लिए, पक्षियों के लिए डाला करती थी। आज एक चिड़िया भी प्रतिदिन दाना चुगने के लिए जाती थी, लेकिन आज वो बिल्डिंग धूं धूं करके जल रही थी। उस छत पर दाना चुगने वाली चिड़िया ने देखा कि मेरा आशियाना जल रहा है, इसका मैंने अन्न खाया, इस घर का आज वो घर जल रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए। ध्यान से इस बात को सुनना। तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है? अरे पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है और सुई की नोक से ताला खोल रही है। अरे पागल, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। ये तेरी चोंच का पानी तो आग तक नहीं जाता है, तो पहले खत्म हो जाता है, तू इस आग को बुझा लेगी क्या? बात तो उसने सही कही थी, लेकिन चिड़िया ने भी गजब का जवाब दिया। चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब। बोली, भैया मैं आपकी बात को मानती हूं और अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूं, लेकिन बस मैं तो इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। आज इस देश में चारों तरफ से आग लगाने का षड्यंत्र चल रहा है। आपका नाम किसमें आना चाहिए? आग बुझाने वालों में। इतिहास लिखा जाएगा सनातन की रक्षा में कौन कौन खड़े हुए थे, सनातन को बचाने के लिए किस किस ने अपना योगदान दिया, तो आपका नाम उन लोगों में होना चाहिए। बंधुओं, 3 सूत्रों पर मैंने बात की, इसको अपने गांठ बांध करके लेकर के जाना। पहला काम, जातिवाद खत्म करेंगे। जातिवाद की करो विदाई, हिंदू 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 हिंदू। हमें कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई सवर्ण, कोई छोटा, कोई नीचा नहीं है। हम सभी एक ही मां भारती की संतान है। और दूसरी बात, परिवार बढ़ाएंगे। कम से कम 4 बच्चों का संकल्प लेकर के जाना। यहां से अपनी बेटी से, अपने बेटे से कहना, बेटा कम से कम 4 संतान देश के लिए करना। और तुम नहीं यदि पाल पाओ, बिल्कुल हालत खराब है, तो हमें दे दो एक संतान। हम तो खुलेआम कहते हैं। और आने वाले समय में हम मुहिम चलाएंगे, हिंदुओं की तीसरी संतान हम गोद लेंगे। भाई 2 तो तुम कर ही रहे हो, तीसरा किस लिए नहीं करते? कहां से इसका खर्च आएगा? हमको दे दो उसको, हम बाबा जी हैं भाई। हम उसका लालन पालन तो कर सकते हैं, संतान तो आप पैदा करोगे ना। आप पर यदि संतान का लालन पालन नहीं हो रहा, हमको दे जाओ, हम मां भारती के लिए उसको तैयार करेंगे। और तीसरी बात मैंने कही कि प्रॉफिट अपने भाइयों को ही देना, सामान अपने लोगों से ही लेना। अगर दूसरा व्यक्ति, दूसरे मजहब का व्यक्ति आपके घर में घुस रहा है ना, तो समझ लेना कि आपके घर की इज्जत कभी भी जा सकती है। ध्यान रखना, कभी भी आपके घर पर, आपके सिर पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। कभी भी आपकी बहन बेटियों को कोई भगा के ले जा सकता है। नो एंट्री कर देना। बहुत भाईचारे की बात हमने सुन ली। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी, उनके लिए विजय परचम है। बस वो काफिर और तुम भाई 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 भाई। कभी भाईचारा संभव नहीं हुआ। भाईचारा होता तो 500 साल तक हमको राम जन्मभूमि के लिए मुकदमा नहीं लड़ना पड़ता। भाईचारा होता, इस देश में सारे मंदिर नहीं तोड़े गए होते। भाईचारा होता तो हमारी गौ माता की गर्दन पर दुधार नहीं चलती। ये झूठे नैरेटिव है सारे के सारे। अब मैं कहता हूं कट्टर बनो, सनातनी बनो। आपका धर्म ये नहीं कहता। कल एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर बैठे थे, वो कह रहे थे हमारे धर्म ने तो हमको सहिष्णुता की बात बताई, सत प्रेम भाईचारे की। अरे बताई है, लेकिन दुष्ट के साथ में कैसा व्यवहार करना है ये भी तो शास्त्र बता रहा है आपका। क्यों बेकार की बात करते हो? कहते हो जी उनका तो ग्रंथ उनको यही पढ़ा रहा है, आगजनी, लूटपाट, हाय हत्या, बलात्कार। हम कैसे करें? हमारे ग्रंथ तो बताते नहीं है। तुमने कितने ग्रंथ अपने पढ़ लिए बताओ? गीता को कभी पढ़ा? नहीं। हमने तो गीता को लाल कपड़े में लपेट करके बस मंदिर में रख दिया है। रामायण को लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख दिया है। दुर्भाग्य इस हिंदू जाति का है कि ये हिंदू केवल ग्रंथों को मंदिर में रखने मात्र में कल्याण समझता है, घर में रखने मात्र में कल्याण समझता है, पढ़ता नहीं है उसको खोल करके कभी।
मैंने एक व्यक्ति से पूछा रामायण घर में? बोले है। गीता जी घर में? बोले हाँ। मैंने कहा महाभारत में? बोले महाभारत नहीं है महाराज। क्यों? बोले महाभारत घर में रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। अरे तुमने रामायण घर में रख ली तो क्या तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया? इन ग्रंथों को घर में रखने से कुछ नहीं होगा, ग्रंथों को खोल करके पढ़ने से होगा। गीता तो वो टॉनिक है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, जब अर्जुन कांपने लगा मृत्यु को देख करके, अर्जुन जब डरने लगा, उसके शरीर पर रोंगटे जब खड़े होने लगे, मना कर देता है केशव मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा अब, तो भगवान कृष्ण ने क्या गीता का टॉनिक पिलाया कि उस मृत प्राय अर्जुन के हृदय में प्राणों का संचार हुआ और अर्जुन ने तत्काल गांडी उठा लिया और सारे अधर्मियों का विध्वंस कर दिया। ये ताकत है गीता की। गीता तो आपको लड़ना सिखाती है, गीता मरना नहीं सिखाती, याद रखना। आज मरते समय गीता बांचते हैं लोग, बोले बाबा मर रहा है इसके कान में 4 गीता के श्लोक बोल दो। अरे गीता मरना नहीं सिखाती, गीता तो जीना सिखाती है, गीता तो लड़ना सिखाती है। कभी गीता को पढ़ करके तो देखो। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, राष्ट्र बचा तो हमारी पूजा पाठ बचेंगे, मंदिर बचेंगे, गुरुद्वारे बचेंगे, आपकी संतान और संस्कृति बचेगी, और राष्ट्र ही आपके हाथ से चला गया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो कुछ भी मैंने बोला उसको आप सभी आत्मसात करेंगे, परिवार को जरूर बढ़ाएंगे, जातिवाद को खत्म करो। अगर किसी के साथ एक के साथ भी दंगा होता है, पूरा हिंदू समाज उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं, नहीं। जिस दिन आप एक आह्वान पर इकट्ठे होने लग गए उस दिन लोगों की पजम्मी गीली हो जाएंगे।